अस्सलाम वालेकुम। आपके पास पट्टियां हैं और बहुत जल्द आप इनसे अंडों की अच्छी मिकदार चाहते हैं। ऐसे अंडे जो ना छोटे हों और ना ही उन पे खून वाले धब्बे हों और ना मुर्गियों का पिछला हिस्सा बाहर आए, मजबूत ढांचा हो, इकोलाई, आंतों की सोजश, खूनी पेचस, जिनसी गलती और इजाफी चर्बी भी ना हो, ये अच्छी कूते मदाफत वाली मुकम्मल तैयार बालग मुर्गियां बने, तो ये वीडियो इन मकासद के हसूल के लिए अच्छी रहनुमाई फराहम करेगी। आपने पट्टियां खरीदकर मुर्गबानी का आगाज किया या चूजे जवान होकर पट्ठे पट्टियां बन गए, तो मुर्गियों की जिंदगी के इस मरहले पे कुछ जरूरी सरगर्मियां आपके इल्म में होनी चाहिए। सबसे पहले बताता चलूं कि पुलेट्स पट्ठे पट्टियां हम किन्हें कहते हैं। एक जवान मुर्गी लेकिन उम्र 1 साल से कम और अभी अंडे देना शुरू ना किया हो, काफी हद तक उसकी ग्रोथ हो चुकी हो और नए चमकदार परों की तय जिस्म पे मौजूद हो, लेकिन जिस्म अभी भी नशोनुमा के मराहल से गुजर रहा हो, यानी अभी मुकम्मल वजन भी नहीं आया, पर भी मुकम्मल बड़े नहीं हुए, ढांचे में भी मुकम्मल तौर पे मजबूती होना अभी बाकी है, तो उसे हम पुलेट्स का पट्ठे पट्टियों का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ हमें पोल्ट्री फार्मिंग की गर्ज से, लेयर मुर्गी के हवाले से, अंडों की पैदावार के हवाले से पट्टियां चाहिए, पट्ठे नहीं चाहिए। इसलिए खरीदारी के वक्त अगर आप मुर्गियों को पट्टियों के मरहले पे खरीद रहे हैं तो वहां पे काकरल ना खरीदिएगा। अगर अंडे जरहेज लेने हों या गोश्त की ज्यादा मिकदार का हसूल आपका मकसद हो, तब इस हिसाब से रूस्टर्स वगैरह साथ खरीदिएगा। नहीं तो ये खुराक ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि अगर जरहेजी या गोश्त हमारा मकसद नहीं है तो काकरल रूस्टर को खुराक देना फीड अखराजात में इजाफा करवाएगा। पट्टियों को कभी भी जल्दी मेच्योर नहीं होने देना, बालग नहीं होने देना, क्योंकि बाद में नुकसान होता है। अक्सर फार्मर हजरात जल्दी से अंडों के हसूल की खातर मुर्गियों की उम्र और वजन को देखे बगैर ऐसे इकदामात उठा रहे होते हैं जिनका मकसद अंडे हासिल करना होता है, लेकिन तरीकाकार गलत अपनाते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी सने बलोगत में ताहीर करवाना इस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है कि तब तक ये पट्टियां अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से, अपने जिस्म की अच्छी नशोनुमा के लिहाज से उस लेवल तक पहुंच चुकी होती हैं जो कि आगे चलकर अपने जिस्म से अंडों की बेहतरीन मिकदार अपने मालिक को दे रही होती हैं। वो फार्मर हजरात जो अपने पुलेट्स को बहुत जल्दी मैच्योरिटी तक ले जाते हैं, उनकी बलोगत पुख्तगी तक ले जाते हैं, उनके फ्लाक से प्रोलैप्स के केसेस यानी पीछा बाहर आना, छोटे अंडे, अंडों के ऊपर खून के धब्बे, इकोलाई के मसाइल और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं जाती। इसलिए आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि पहले पट्टियों को अच्छी तरह से जिस्मानी वजन हासिल कर लेने दें, उसके बाद हम उन्हें अंडों की तरफ लाएंगे। और ऐसा करना इंसानी इख्तियार में होता है। कंट्रोल ऐसे होता है कि पट्टियां जितनी ज़्यादा रोशनी का सामना करती हैं उतनी जल्दी उनमें मेच्योरिटी आती है। इसलिए हम यही तजवीज़ कर रहे होते हैं कि पट्टियों को कभी भी इजाफी रोशनी नहीं देनी, उन्हें वही रोशनी का दौरानिया मुहैया करें जो कुदरत की तरफ से दस्तयाब है। अगर उन्हें आप मौसम सरमा में गर्माइश मुहैया करने के लिए लाइट का इंतखाब करते हैं तो ऐसी कंडीशन में बल्ब के ऊपर को कपड़ा वगैरह लगा या कोई ऐसा मटेरियल जो पिघलने ना पाए, क्योंकि हमने अपने चिकन्स तक रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचने देनी, किसी किस्म के लक्स ना वहां तक जाएं, लेकिन गर्माइश भी मिलती रहे। ये आपके पास ऑप्शन है अगर आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक हमने उन्हें सिर्फ नेचुरल लाइट देनी है। फिर उसके बाद बाकायदा तरीके से तज्जिया करें कि इस वक्त हमारे चिकन्स अपने जिस्मानी वजन के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। अगर उनका वजन अभी भी बहुत कम है तब तो बिल्कुल भी हमने इजाफी रोशनी मुहैया नहीं करनी। लाइट तब देते हैं जब वजन भी पूरा हो गया हो और चंद ही दिनों या 1 से 2 हफ्तों तक उन्होंने अंडे देने हों या इक्का दुक्का अंडे आ चुके हों। बाज़ औक़ात बहुत से कामयाब चिकन फार्मर्स 1 से 1.5 से 2% अंडों की पैदावार के हसूल के बाद रोशनी के दौरानिया में इजाफा करते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ रोशनी का ध्यान रखना है बल्कि उनके जिस्मानी वजन को भी देखना है। जिस्मानी वजन ब्रीड नस्ल के वाले से देखा जाता है। अगर देसी चिकन हैं तो 1100-1150 ग्राम वजन पे हम इनको लाइट देंगे। अगर दूसरी नस्लें हैं तो उनकी मैच्योरिटी के मुताबिक रोशनी के दौरानिया में इजाफा करेंगे। अंडे लेने से 1 हफ्ता पहले जिस्मानी वजन का सैंपल ले लेना एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है। पट्टियों की खरीदारी के वक्त सेक्स एरर नहीं होना चाहिए।
जितना ज़्यादा सेक्स एरर होगा, यानी कि फीमेल्स ज़्यादा ली थी लेकिन कॉकरोच निकल रहे हैं, मेल रूस्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले दिन से लेकर 17, 18, 19 या 20 हफ्तों तक की गई मेहनत बेकार होती नजर आने लगती है। जिंदगी के इस मरहले पे उन्हें ऐसा माहौल मुहैया करें कि उन्हें इशारा मिले कि बहुत जल्द हमने अंडे देने हैं। इस माहौल का आगाज उनकी फीडिंग से, नेस्ट बॉक्सेस रखने से और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके लिए रोशनी के दौरानिये में इजाफा करने से होगा। जब चूजा आगाज में अपने जिस्म से पर गिराना शुरू करता है, जिसे हम डाउन फेदर्स का नाम देते हैं, उसके बाद से ही चिकन्स की जिंदगी उस मरले में दाखिल हो जाती है, जिसे हम पुलेट्स, पट्टियां या पट्ठू का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने उनकी खुराक को कंट्रोल यानी तवाज़ुन में रखना है। जितना ज़्यादा उनके जिस्मानी वज़न और नस्ल के मुताबिक उनके हफ्तावार और उम्र के मुताबिक फीडिंग करवाएंगे, उतना उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होगी। जब उन्होंने अंडे देने हैं तो उससे पहले पहले ये ऐसी मुर्गी बन चुकी होगी कि जिसके लिए अंडों की पैदावार का जो दौरानिया होता है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन का पहला दूसरा साइकिल दरमियान में मोड़ लगवाते हैं, तो वो वाला मरहला इंतहाई आसान रहता है। इसलिए आगे चलकर फ्लाक से कितनी कारकर्दगी लेनी है, इन मुर्गियों से कितनी मिकदार में अंडे लेने हैं, उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार उनके पुलेट्स फेज के साथ होता है, इनकी पट्टियों की स्टेज के साथ होता है। यहाँ पे इनके साथ किसी भी लिहाज से फीडिंग, माहौल, जगह को खोलने या किसी दूसरे मसले के हवाले से आपने कोताही का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे की गई गलतियाँ बाद में चलकर फ्लाक को उस मरहले के ऊपर डिस्टर्ब करती हैं कि जहाँ पे इनका इलाज मुश्किल हो जाता है, परेशानी का बायस भी बनता है और अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। बिस्तर को इंतहाई पुरसुकून रखिएगा, क्योंकि इस मरहले पे अगर इन चिकन्स को इकोलाई, कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पेचस या एंट्राइटिस, आंतों की सोजश जैसे मसाइल लाहक हो गए, जो कि बिस्तर की खराबी की वजह से होंगे, तो ये आपको अंडे बहुत ज़्यादा ताख़ीर से देंगे। तो आपने सेक्शुअल मैच्योरिटी को लेट करने के लिए इन तरकीब पे अमल करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उनकी इतनी ज़्यादा फीडिंग करवा दें या इतने अनकंट्रोल्ड तरीके से खुराक दें कि जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, या फिर बहुत से चिकन्स ऐसे हों कि जिन्हें अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत दस्तयाब ना हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको पर डे, पर वीक अपने चिकन्स को किस किस हिसाब से फीड देनी चाहिए। यहाँ से फ्लाक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसमें साइजिंग आना शुरू हो जाती है। जब उन्हें अनकंट्रोल तरीके से या किसी ऐसे तरीके से ग़िज़ा दी जाए कि सारे चिकन्स उसको खा ना सकें, छोटे बड़े चिकन्स आपको एक ही फ्लाक में नजर आते हैं। और जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी बीमारी आती है, सबसे पहले छोटे चिकन्स अपनी सेहत को ख़राब करवाते हैं, सबसे पहले उनकी अमवात होने लग जाती हैं। यहाँ से फ्लाक में एक ऐसी डिस्टर्बेंस का सिलसिला शुरू होता है, आप नुकसानात से दो चार होते हैं, क्योंकि जो छोटे चिकन्स होते हैं वो बरादे से बहुत जल्द इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। इसलिए मौसम सरमा में बरादे का तनासब, उसकी मिकदार बढ़ा कर रखिएगा। छोटे चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से अगर ये बच भी जाएँ तो आगे चल के उतनी अच्छी लेइंग हैंड्स नहीं बनती। लिहाजा हर कंडीशन में हमने इनकी ग्रेडिंग करके रखनी है। ग्रेडिंग कहते हैं कि जिसमें हम छांटी करते हैं, छोटा चूज़ा कौन सा है, बड़े वाला चूज़ा कौन सा है। जो छोटे चिक्स होते हैं उनके लिए हमने एक अलग पेन बनाना होता है, खाना बनाना होता है, जिसमें हम उन्हें जगह भी ज़्यादा देते हैं, रोशनी भी दूसरे चिकन्स की निस्बत ज़्यादा मुहैया करते हैं, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, खुराक का तनासब, हर चीज़ दूसरे चिकन्स की निस्बत हम उन्हें ज़्यादा हैवी डोज के साथ देने की कोशिश करते हैं, ताकि जल्द से जल्द न सिर्फ इनकी इम्यूनिटी को मेंटेन किया जा सके, बल्कि इनका वेट गेन भी करवाया जा सके। और वेट गेन के वाले से मैंने सस्ते तरीन ज़राए की दस्तयाबी से लेकर महंगे तरीन कमर्शियल प्रोडक्ट्स सिंथेटिक किस्म के आपके साथ वीडियोस में शेयर किए हुए, वो आप यूट्यूब सर्च बार में लिख के उन्हें देख सकते हैं। क्रीबी क्लिनिक से, बाज़ार से आपको बहुत से ग्रोथ प्रोमोटर मिल जाते हैं, वो ना लेना चाहें तो घरेलू पैमाने पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा अज्जा हैं जो हमारे चिकन्स की न सिर्फ नशोनुमा में इजाफा करवाते हैं, बल्कि उनके मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करवाते हैं। वहाँ पे जब आप नोट करते हैं कि जो चिकन्स हमने लादा किए होते उनका वज़न अच्छा आना शुरू हो गया, अब उनको पहले वाले फ्लाक के साथ आपने मिक्स करना है और फिर उस सारे फ्लाक को एक जैसा लेके चलना है। हमेशा फ्लाक में साइजिंग होना, छोटे बड़े चिकन्स होना, ये किसी भी फार्मर के लिए, किसी भी पोल्ट्री फार्म, किसी भी सेटअप के अंदर
उस फ्लाक की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जब आप किसी और बंदे से, दूसरे फार्म से, दूसरे शहर से अपने पास पुलेट्स मंगवाते हैं तो उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल लाजमी तौर पे देखा करें। ये भी देखा करें कि पहले इन्हें कौन सी ग़िज़ा दी जाती थी, उसी ग़िज़ा को कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपने चेंज भी करनी है तो पहले चंद दिनों तक आपको पुरानी ग़िज़ा देनी है, उसके बाद आप उन्हें दूसरी ग़िज़ा पे शिफ्ट करेंगे जो आपने बनाई है या आपने कहीं और से मंगवाई है। और अगर पहले से आपके पास पुलेट्स, पट्ठे, पट्टियाँ मौजूद हैं, उनमें आप नए चिकन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो नए आने वालों को आपने चंद दिनों के लिए हफ्ता से 1.5 हफ्ता अलग रखना है, उसके बाद अपने फ्लाक में शामिल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।